अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी बिरादरी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तस्लीम करे। वफाकी काबीना का एलामिया। वज़ीर आज़म ने अरकान को दौरा न्यूयॉर्क से मुतालिक आगाह किया। कहा, हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। नवंबर में बिजली की लोड शेडिंग 0 हो जाएगी। खुशखबरी सुना दी। आइंदा साल जून तक 11,500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होने की उम्मीद। साला मुल्की तारीख में ये पहला केस है जिसमें अदल और कानून का पूरा वजन पिटिशनर के पलड़े में डाल दिया गया और दफा करने वाले के तमाम आईनी और कानूनी हकूक सल्ब कर लिए गए। अदालत ने पुरअसरार तरीके से एक JIT बना डाली। खुदारा मुल्क को चलने दो, कौन अहल है और कौन ना अहल फैसला आवाम को करने दो। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे ना अहल करने के लिए पैनामा से कोई सबूत ना मिला तो इकामा की आड़ ली गई। अदालत ने पुरअसरार तरीके से JIT बनाई। ज़ाबिते तोड़कर नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया और निगरानी भी शुरू कर दी। पैनामा का फैसला कानूनी माहिरीन ने नहीं माना तो मैं कैसे मान लूं। फैसलों की साख ना रहे तो अदालतों की साख भी नहीं रहती। नवाज शरीफ ने कहा, N 120 में अवाम ने फैसला सुनाया। 2018 में भी अजीम अवामी फैसला आएगा। वोट की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत में पेश। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदम पेशी पर मरियम हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 10-10 लाख रुपए के मजलके दाखिल कराने का हुक्म। जुर्म का फैसला वोटों ने करना है तो अदालतों का क्या किरदार है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ 45 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में अदालत पहुंचे। नाज़ो नखरे में पलने वाले इनकलाब नहीं लाया करते। इसहाक डार से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा। नई मुल्क कहते हैं 6 माह का वक्त बहुत ज्यादा है। नैब जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुजरिमों को सजा दे। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नाअहली केस में इमरान खान के अकाउंटेंट का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। जमायमा से लेन देन के मामले पर इमरान खान के बयानात में तजाद है। मनी ट्रेल साबित ना की तो इमरान खान को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला तो करप्ट अनासिर को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुछ किया, अब दीगर ममालिक को डू मोर करना होगा। अमेरिका को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा। नरेंद्र मोदी की सोच को फिरका वाराना करार दे दिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में प्रोसिक्यूटर्स मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत जाएं। चेयरमैन नैब की हिदायत। DGs की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है। नैब को मजीद मजबूत बनाने के लिए शफाफियत और ईमानदारी से कोशिशें जारी रखने का अज़्म। नवाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, सिर्फ सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। चौधरी निसार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ अभी लंदन नहीं जा रहे। एहतसाब अदालत में 2 अक्टूबर की तारीख मिली है, देखें क्या होता है। कौमी असम्बली में नया अपोजिशन लीडर लाने की कोशिशें तेज। PTI के वफ्द की MQM पाकिस्तान के मरकज आमद। फारूक सत्तार कहते हैं 4 साल फ्रेंडली अपोजिशन रही। शाह महमूद कुरैशी बोले, आइंदा इंतखाबात में मुकमुका हो जाने का खदशा है। दीगर जमातों से भी राबितों का ऐलान।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील किया गया तो फायदा नवाज शरीफ को होगा। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ वाले सड़क पर बैठे थे, मैं कौमी असम्बली में लाया, MQM भी पार्लियामेंट से बाहर थी, उन्हें वापस लाया। मुल्क खतरे में है, सियासतदानों को इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। बानी MQM गद्दार है, मौत की सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बानी मुत्तहिदा और कुलभूषण को एक सिक्के के 2 रुख करार दे दिया। बताया कि 9 और 10 मुहर्रम को सिंध के 6 बड़े शहरों में मोबाइल फोन बंद रखने की सिफारिश की है। अब तक की खबर की गूंज सिंध के ऐवान तक जा पहुंची। लंदन में सकाफती शो के इनेकाद के खिलाफ सिंध असम्बली में PTI की करारदाद। खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध में पीने का साफ पानी नहीं और लंदन में प्रोग्राम पर 80 करोड़ खर्च किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि वज़रा को लगाम दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगी को शिकस्त देने में नाकाम। मोहलिक मरज से मजीद एक शख्स चल बसा। सूबे में वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 266 अफराद में डेंगू की तस्दीक। नौशहरा में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का घिनौना नेटवर्क बेनकाब। निजी मेडिकल सेंटर पर FIA का छापा। मरीजों के गुर्दे निकाल कर बेचने वाला डॉक्टर और अमला गिरफ्तार। गुर्दा लगवाने के लिए अफगानिस्तान से आने वाला मरीज भी जेर हिरासत। मुल्जिमान 2 लाख रुपए में गुर्दे खरीद कर 20 लाख में फरोख्त करते थे। और मीडिया में बयान देकर गलती की। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब में उमर अकमल का एतराफ़। कहा जज्बात में आकर हेड कोच मिकी आर्थर के खिलाफ मीडिया में बयान दिया।